प्रधानमंत्री अपने 5 देशों के दौरे में आखिरी दौरा जो उनका था, आखिरी देश जो था वो नामीबिया था। वहां सबसे बड़ा सम्मान दिया गया, 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। वहां की संसद को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया और इसी के साथ अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड 17 देशों की संसदों को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, नामीबिया खास क्यों है? क्यों इसे सऊदी अरब कहा जाता है साउथ अफ्रीका के? भारत के लिए मिनरल्स के लिए, हीरे के लिए, ऑयल और गैस के लिए देश अहम क्यों? समझिए। दरअसल नामीबिया एक बहुत छोटा सा देश है साउथ अफ्रीका में, मात्र 31 लाख की आबादी, यानी भारत का कोई बड़ा शहर जो होगा वो भी इतनी ही आबादी का होगा, इससे ज्यादा का। भारत के कुल क्षेत्रफल का भी एरिया वाइज भी लगभग 1/4 ही है, 1/4 ही है। और नामीबिया को इसी वजह से, मिनरल्स की रिचनेस की वजह से अफ्रीका का सऊदी अरब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑयल भी है, गैस भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं और साथ ही यूरेनियम का भी भंडार जो है वो इस देश में पाया जाता है। और समुद्र में सबसे बड़ा हीरो की खदान भी जो एक तरह से है वो भी इसी देश में है। ये तमाम चीजें नामीबिया की संसद में पाई जाती हैं। वहां की प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, वहां सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। और दोनों देशों के रिश्ते खास क्यों हैं ये समझिए। भारत और नामीबिया के रिश्ते किस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से दोनों देश जो हैं वो समझौते कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो फार्मास्यूटिकल्स के इतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, कैरियर को लेकर भी, सेंटर को लेकर भी यहां पर बातचीत जो है वो कामयाब रही है। सबसे अहम इसमें रहा डिजिटल पेमेंट गेटवे। भारत का यूपीआई नामीबिया ने अपना लिया है और ऐसा करने वाला, इस फॉर्मेट में करने वाला नामीबिया देश जो है वो दुनिया का पहला देश है। ये समझाएंगे आपको, क्योंकि इससे पहले भी 6 देशों में यूपीआई को मंजूरी दी गई थी, लेकिन नामीबिया अपने आप में पहला देश कैसे बना। लेकिन आपदाओं का सामना करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत नामीबिया के इसमें मदद करेगा, क्योंकि भारत लगातार इसको लेकर आगे बढ़ता रहा है। बायोफ्यूल अलायंस को लेकर भी बातचीत की गई है, ये भी एक बड़ा समझौता दोनों देशों में। भारत बायोफ्यूल के मामले में आगे बढ़ रहा है। नामीबिया में गैस भी है, ऑयल भी है और इसके अलावा खनिज और ऊर्जा सहयोग। संसाधनों के मामले में बहुत एनरिच देश है ये, लेकिन टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है। इस वजह से भारत इस देश को टेक्नोलॉजी देगा और खनिज के मामले में ये देश जो है वो भारत की मदद लेगा। तो यूरेनियम, तेल और बाकी जरूरी मिनरल्स के व्यापार पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा की गई। ये तमाम समझौते हुए। सबसे पहले बात करेंगे समझौता जो हुआ है स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग की। किस तरह से इस पूरे समझौते में कई पॉइंटर्स जो हैं वो समझिए। दोनों देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है, एमओयू साइन किया गया है। और एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत ऑलरेडी मदद इस देश की करता रहा है। मेडिकल रिसर्च, हेल्थ केयर तकनीकी पर फोकस किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, वैक्सीन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में भारत लीड करता है। साथ ही सस्ती दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है वो भारत के लिहाज से है और नामीबिया इसमें भारत की मदद लेना चाहेगा। इसके अलावा भारत नामीबिया को भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन देगा, जिसका इस्तेमाल नामीबिया अपने यहाँ इस रिसर्च और इलाज के तमाम पहलुओं को लेकर कर पाएगा। इसके अलावा जो कैंसर ट्रीटमेंट में मददगार है मशीन, उसका इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाएगा, रिसर्च और इलाज दोनों पहलुओं पर, जिसका जिक्र हमने किया। और इसकी मदद से 5 लाख से अधिक कैंसर पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है और उसका यूज जो है नामीबिया की तरफ से किया जाएगा। भारत नामीबिया को अपने जन औषधि कार्यक्रम में भी शामिल करेगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग को लेकर ये तमाम समझौते हुए हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर भी एक बहुत बड़ा जो है समझौता दोनों देशों में हुआ है। डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे। नामीबिया में एक उद्यमिता विकास केंद्र यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भारत की तरफ से मिलकर इस देश में स्थापित किया जाएगा। इस पर भी समझौता हुआ है। ये सेंटर नामीबिया के जो युवा हैं उनको ट्रेन करेगा। स्किल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप्स का मार्केट भी है, उस लिहाज से भी जानकारी दी जाएगी। व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इस मामले में नामीबिया के भी जो यूथ हैं वो आगे बढ़ पाएं और इसके गुर जो हैं वो सीख सकें, स्किल उनको दी जाए। ये भारत की कोशिश नामीबिया के साथ समझौते में। इससे स्थानीय स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आगे बढ़ेगी, इसको बढ़ावा मिलेगा, भारत की कोशिश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा समझौता जो है वो हुआ है यूपीआई को लेकर, जो भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा माध्यम है। यूपीआई तकनीकों को अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर दोनों देशों में हस्ताक्षर हुए। इससे पहले 7 देश तकरीबन
इस यूपीआई तकनीक को अपनाने पर मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन नामीबिया इस तकनीक को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। कैसे समझिए। दरअसल नामीबिया में अब यूपीआई का इस्तेमाल होगा। डिजिटल भुगतान जो है इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगा यूपीआई के गेटवे के जरिए, पेमेंट इंटरफेस के जरिए ही। और ये समझौता फिनटेक और साथ ही डिजिटल पूरा जो क्षेत्र है उसमें सहयोग के लिहाज से बहुत मजबूती देगा दोनों देशों के रिश्तों को, और पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो भी बढ़ेगा। जैसा मैंने बताया कि फ्रांस से लेकर नेपाल में कई देशों में यूपीआई को लेकर भारत पहले से ही मंजूरी दे चुका है, समझौते हो चुके हैं। लेकिन नामीबिया को हम पहला देश क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको अगला ग्राफिक्स देखना होगा, क्योंकि नामीबिया ने यूपीआई सिस्टम को ही जो अपनाने के मामले में एक कदम और आगे बढ़ गया है। वैसे यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश जो है वो नेपाल रहा है। इसके अलावा पड़ोसी देश भूटान है, सिंगापुर है, यूएई, फ्रांस है, श्रीलंका, मॉरिशस और त्रिनिदाद और टोबैगो जो है, ये तमाम देश अपना चुके हैं। लेकिन इन देशों ने भीम ऐप के माध्यम से यूपीआई लेन देन की अनुमति दी है। लेकिन नामीबिया इनसे एक कदम आगे है, क्योंकि ये तमाम देश जो हैं वो यूपीआई सेवाओं का उपयोग करना शुरू करेंगे, लेकिन नामीबिया पूरा पेमेंट गेटवे जो है, सिस्टम जो है, उसका इस्तेमाल करेगा। नामीबिया ने यूपीआई तकनीक को अपने देश में लागू करने का समझौता किया है, लेकिन जो बाकी देश थे वो ऐप को लेकर उन्होंने सहमति दी थी। लेकिन नामीबिया अब अपने पेमेंट स्ट्रक्चर में ही यूपीआई तकनीक को इंटीग्रेट कर लेगा, यानी पेमेंट इंटरफेस जो है, गेटवे जो है, वो पूरे सिस्टम में शामिल करेगा और खुद की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई के तरीके और सिस्टम को शामिल कर रहा है। जैसे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं, उसमें कैश का ऑप्शन होता है, उसमें यूपीआई का ऑप्शन होता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है, इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी देशों में क्या था, वो ऑप्शन यूपीआई के जरिए भीम ऐप पर भेजता था, लेकिन इस देश में यूपीआई सिस्टम को ही अपने यहाँ की पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और फिर जैसा ऑप्शन आप पाते हैं वैसा ही नामीबिया के लोग भी पाएंगे और इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। लेकिन वहां के लोग भी एक सिस्टम को अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था में या मार्केट में यूज कर पाएंगे। अब भारत और नामीबिया लगातार आगे कैसे बढ़ रहे हैं, एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर भारत इस ग्लोबल साउथ के देश की कैसे मदद कर रहा है, और भारत के लिए भी ये देश मददगार कैसे होगा, ये अब समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नामीबिया एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन संसाधनों से एनरिच्ड है, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो भी दोनों देशों में हुआ है। नामीबिया अब भारत के आपदा रोधी संगठन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा होगा। डिजास्टर रिलीफ को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कोप अप कर सके, जो डिजास्टर के सामने भी टिके। स्वच्छ ऊर्जा, आपदा से निपटने में एक दूसरे की मदद दोनों देश करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी भारत का फोकस लगातार है। सीओपी को लेकर भारत जो भी टारगेट्स थे उसको ऑलरेडी अचीव कर चुका है, और इसको लेकर छोटे छोटे जो देश हैं उनकी भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। यूरेनियम है इस देश के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इस देश के पास खनिज हैं, इसके साथ ही ऑयल है, गैस है, हीरा है, संसाधनों से संपन्न देश है। और इसी वजह से अफ्रीका में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भी ये एक अहम देश है, और यही वजह है कि दोनों देश अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने की कोशिश में ऐसे तमाम देशों को साथ दे भी रहा है, और उनसे जहां साथ लिया जा सकता है उस मामले में भी दोनों देशों में रणनीति आगे बढ़ रही है।